हेलो एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैंने उस दिन मेरे पहले वीडियो में कहा था आपसे कि मैं आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट ऑडियो उसमें सुनाऊंगी, रिकॉर्डिंग में। हुआ यूं कि जब वो मैगजीन्स वगैरह लेना देना हुआ, पता चला वो लड़की नहीं वो लड़का है। जब उसकी फोटोग्राफ्स आई तो एज यूजुअल जो होता है घर में सबको धीरे धीरे पता चलता है, तो वो लड़की ज़्यादा करके अवॉइड करती थी अपनी मतलब ओपन करने का, क्योंकि उसको तो कुछ आगे के बारे में कुछ ऐसा बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने की तो कोई इच्छा थी नहीं, क्योंकि वो तो जस्ट 12th करके अपना थोड़ा जॉब कर रही थी, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे घर में और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से उसको बाहर ट्यूशन्स पढ़ाना जाना और ये जॉब करना, फुल टाइम का जॉब भी करना उसको पड़ता था। वो पास में ही था ऑफिस, लेकिन उसको जाना पड़ता था उसके लिए। तो वो लकीली वो जो ऑफिस था वो बहुत अच्छा हाई फाई ऑफिस था। उसमें नीचे रिसेप्शन में फ़ोन वगैरह बहुत थे, ऊपर भी थे लेकिन नीचे से फ़ोन कनेक्ट होते थे तभी ऊपर आते थे। तो हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि उस टाइम पे फ़ोन्स में अपना वो नहीं होते थे ना, मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, लैंडलाइन वगैरह ही होते थे। तो वो अपना जो नंबर है लैंडलाइन का वो मांगने पे उसको दिया उसने। तो वो करते थे, अपना फ़ोन करते थे, तो नीचे रिसेप्शन में वो लड़की उठाती थी, रिसेप्शनिस्ट जो थी, और नाम बोलने पर ऊपर वो कनेक्ट करती थी। तो ऊपर फ़ोन आता था ऑफिस के ऊपर, मतलब ठीक मेन ऑफिस में जहाँ पे वो जॉब करती थी लड़की, जिस सेक्टर में, तो उसमें आता था और उसको बुलाया जाता था। वो लंच के टाइम में ऐसा फ़ोन कभी कभी आ जाए तो वो जाके उठाती थी, किसी और के टेबल पर भी आ जाता था फ़ोन। तो वो फ़ोन उठाती तो थी लेकिन वो बात करने से बहुत हिचकती थी, हिचकिचाती थी बात करने से, क्योंकि वो एक नया अनजान आदमी और दूर से, तो वो उतना अलाउ नहीं था हमारे उधर। फिर भी बनारस में हम लोग जो हैं होते हैं कभी कभी छोटे से शहरों से होते हैं, तो हमें वो सब अलाउड नहीं होते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि वो जाती है, अपना उठाती है फ़ोन, हाय हेलो होता है, फिर वो लड़की फ़ोन घबरा के फ़ोन रख देती है। बस हाय हेलो और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये सुनकर फ़ोन रख दिया जाता है। वो रख देती थी फ़ोन, बात नहीं कर पाती थी, करती नहीं थी फ़ोन, और वो उधर से फ़ोन करते थे कभी कभी। तो यूँ सिलसिला करीब 1 महीने तक शायद चला होगा। फिर उसके बाद वो लेटर लिखता है कि वो उसके शहर में आके घूमना चाहता है, मतलब देखना चाहता है शहर को। तो वो लड़की खुश तो होती है, लेकिन वो सोचती है कि किसी को पता चल गया तो, मतलब कोई बाहर से आ रहा है ऐसा, तो वो धीरे से वो अपने घर में अपने माता पिता को, भाइयों को ऐसा बोल देती है कि ऐसा ऐसा कोई है जो आने वाले हैं यहाँ से, बड़े शहर से, तो वो घूमना चाहते हैं। तो वो लड़की घर उसका बहुत कंजर्वेटिव था, दिमाग बहुत लोगों का अलग था, लेकिन वो उसके माता पिता और भाइयों में ऐसी कुछ मेंटलिटी नहीं थी। तो उसके पिताजी ने बोला ठीक है बुलाओ लो, क्योंकि वो तो कोई और ही उद्देश्य से आने वाले थे, उनको क्या पता था। वो आए और
घर पर आए, जब जिस दिन शहर में आए तो वो ऑफिस में थी, तो ऑफिस का एड्रेस दिया गया था पहले, तो वो ऑफिस में आए करीब छुट्टी, मतलब जब भी निकलने के टाइम होता है 5, 5:30 बजे, तो वो उसके आधे घंटे पहले ही आ गए थे। तो वो उसके ऊपर जाता है ऑफिस में और मिलने की कोशिश करता है पूछ पूछ के नाम, तो ऊपर चला जाता है ऑफिस में 3rd फ्लोर पे। तो वो उसको देखती है और घबरा के छुप जाती है। यूँ ऐसा लगता है जैसे किसी, मतलब उसकी जो भावना थी वो बहुत बहुत बचपने वाली थी, जबकि वो सिंसियर भी थी और घर के लोगों की उसके लिए वो काम भी करती थी, जबकि लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी बचपना थी कि सारे ऑफिस के लोग उसे अपने बच्चे, अपने बेटे की जैसे ट्रीट करते थे। कोई अपनी छोटी बहन बना के मतलब वो करता था, कोई अपने बेटी, या इसी तरह मतलब वो पूरे ऑफिस में उसका नाम फैला हुआ था उस लड़की का, क्योंकि वो लड़की बहुत ही इनोसेंट और बचपने वाली लड़की थी, जिससे हर कोई बात करना चाहते थे और अपना केयर देते थे उस लड़की। वो लड़की टिफिन नहीं करती होती थी तो कोई भी आके बुलाते थे कि आप हमारे साथ खाओ, नहीं कोई तो मतलब लेके जाओ, फिर कुछ भी कोई गिफ्ट दिया तो उसको दिया जाता था, मतलब उसको एक अपने बच्चे की तरह लोग ट्रीट करते थे। ऐसा ऑफिस में होता नहीं है आज के ज़माने में। तो जो भी है, फिलहाल वो आते हैं ऑफिस में, ऊपर मिलते हैं, तो वो लड़की जैसे तैसे नाम पूछने के बाद उसी के सर लोग उसको निकालते हैं टेबल के नीचे से कि देखो तुमसे कोई मिलने आए। तो वो लड़की सोचती है अब तो वो मिलना ही पड़ेगा। तब वो लड़की धीरे से उसको बोलती है कि उस लड़के को, आदमी को, तो कि आप नीचे जाओ और नीचे जाके वेट करो, क्योंकि मैं अभी मिल नहीं सकती ऑफिस में। तो ऐसा करके वो उनको भगा देती है। तो और वो टाइम पूछते हैं कि आपकी छुट्टी कितने बजे होगी, तो वो बोलती है कुछ 5:30 बजे ऐसा कुछ। तो बोलता है वो, ओके मैं नीचे जाता हूँ करके वेट करता हूँ। तो यूं ही आधे घंटे के बाद वो निकलती है अपने ऑफिस से, ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों से निकल के आती है। तब तक उसके घर ऑफिस में सारे लोग को पता चल जा चुका होता है। वो लोग पूछते रहते हैं ये कौन थे, ये कौन थे, और तुमको क्यों पूछ रहे थे, तुमको क्यों देख रहे थे, तुमको क्यों मिलने को आए और कहाँ से आए, मतलब इस तरह के 1000 सवाल उसे पूछे जाने लगे। वो लड़की एकदम परेशान हो गई थी कि क्या जवाब दे। तो बताया गया कि हाँ हाँ वो ऐसे ऐसे हैं, और पता चला लोगों को अच्छा ये अच्छे बैंक के बड़े मैनेजर भी हैं और मतलब स्टैब्लिश हैं और आए हैं घूमने को। फिर भी लोगों ने उनको, मतलब उस लड़की को पूछना और अच्छी तरह से पूछना और थोड़ा हंसी करना, ये सब शुरू कर दिए थे। जबकि उसको उसके बारे में सबको पता था कि वो लड़की ऐसी भी नहीं है कुछ, और उसके बारे में कुछ गलत बोलना किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो क्योंकि हर कोई उसे इतना चाहता था कि अपनी बहन की तरह, तो किसी को ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन सब पूछना जानना चाहते थे कि कौन है क्या है। तो जो भी हो, नीचे आती है लड़की सीढ़ियों से और रोड पे उतरते ही गेट से बाहर निकलकर सामने उसे दिखती है कि वो रोड के ठीक ऑपोजिट खड़े हैं। अब तो भैया उसके, और जो बोलते हैं ना घबराहट, वो बढ़ जाती है कि अब वो क्या करेगी। हाँ तो बोल दिया आने के लिए, और वो सबको घर पे भी बोली है, लेकिन फिर भी वो घबराती है कि वो क्या करे। फिर उसे वो बोलती है दूर से कि आप दूर ही रहो हमसे, और हम आगे आगे जाते हैं, और आप मेरे कम से कम 20 कदम पीछे से आओ, 20-30 कदम पीछे से आओ। चल के तो हालांकि वो लड़की गली गली आती है और अपना
वो भी पीछे पीछे आते रहते दूर से देखते हुए। फिर वो घर पे आके तुरंत बोल देती है कि ऐसे ऐसे वो आए हैं और मिलना। उसी टाइम पे घर पे लाइट नहीं होता है। पिताजी जो उसके होते हैं वो अपना जो गमछा वमछा पहने होते हैं, गाँव में जैसे पहनते हैं गमछे वगैरह नंगे बदन और गमछा पहनकर तो वो लाइट वगैरह बल्ब वगैरह लगाते ऊपर खड़े होके और देखते रहते, कुछ तो भी काम करते रहते घर के लोग। जो सामान्य परिवार होता है उसका अपना, जॉइंट फैमिली में भी जो सामान्य परिवार, और बहुत सारी जो चीज़ें थी बहुत पहले की बहुत बदल चुकी भी थी, क्योंकि पहले उसको बहुत संपन्न परिवार माना जाता था उस मोहल्ले में। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ती गई, बिजनेस डाउन होते गए, दुकानें बेच दिए गए और बहुत सारी चीज़ें उसकी बदल चुकी थी जब तक वो लड़की बड़ी होती है। तो ये सब होते होते वो मिलते हैं, वो लड़की इंट्रोड्यूस कराती है सबसे और वो भी मिलते हैं, मिल लेते हैं। अब बारी आती है उनको बनारस काशी घुमाने की। अब नेक्स्ट डे क्या किया जाए? तो नेक्स्ट डे अभी वो घबरा जाती है कि अब क्या करेगी, क्योंकि वो घुमाएगी तो सबको पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा क्या है कौन है, पूछ लेंगे। तो वो क्या करती है अपने, और एक भाई जो होता है उसका छोटा दूसरा भाई, तो वो दूसरे भाई को लेके प्लान करती है, ठीक है जाना तो पड़ेगा ही। तो वो ऑफिस में बोल देती है दूसरे दिन जाके कि भाई मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो फिर इस तरह से वो एक दिन उस भाई के साथ बनारस में घूमती है। बनारस कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, वहाँ पर मंदिरें ही मंदिरें हैं। मंदिरों को दर्शन कराती रहती है पूरे दिन भर, नाव वगैरह में थोड़ा गंगा जी के ऊपर सैर कराती है। मतलब करते खर्चा करते तो वही हैं जो आए थे, लेकिन इनको इस लड़की को मतलब घुमाने के लिए मिल गया तो वो दिखाती है, मंदिरों में दर्शन कराती है। ज़्यादा करके वो मंदिरों में ही जाती है, क्योंकि वो पहले से ही मंदिरों में ही जाती रहती थी और उसे और कुछ सोचता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो वो दिखाती है मंदिरों में। और फिर घर पे आते हैं, खाना वगैरह मम्मी जो भी बनाती है उसकी, तो वो भी खाते हैं बैठ के ज़मीन पे, जो भी हम लोग गांव में जो होते हैं, जो जैसे चटाई वगैरह बिछा के खाते हैं ना, तो वो लड़की भी वैसे ही खाती है और उनके साथ वो भी, तो सब लोग मिलके ऐसा खाते पीते हैं। अब वो लड़का दूसरे दिन अपने शहर जहाँ से वो आए थे, बड़े शहर से, मुंबई से, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। अब भी ठीक है, इस लड़की को भी अपना जॉब वगैरह कर रही है। तो कुछ दिनों के बाद लेटर आता है, जो लेटर इन्होंने उसी दिन जाते टाइम ही ट्रेन से ही बैठे बैठे लिखते हुए पोस्ट कर दिया था किसी भी स्टेशन में। और उन्होंने लिखा उसमें कि मुझे तुम लोग बहुत पसंद आए, और लड़की के बारे में लिखते हैं कि तुम थोड़ा खाना वगैरह बनाना जानती नहीं हो तो सीख लो, स्पेशली जो बंगाली डिश होता है वो, लड़की बंगाली होती है। तो इस तरह से पता चला क्या कि वो उनसे शादी करना चाहता है वो लड़का। तो जब घर वालों को सबको बताया गया वो लेटर के बारे में, तो सब लोग थोड़ा चौंक भी गए। और वो लड़की उसे मन ही मन में थोड़ा चाहने भी लगी थी, और उसके बारे में ऐसा वो अच्छा लगने लगा था उस लड़की को। और वो सोचती भी थी कि उसकी जो इच्छा है, जो मतलब एक आध्यात्म में आगे बढ़ने की, और हाँ, हालांकि बनारस एक मंदिरों का शहर है, वहाँ पर लोग आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन क्या हुआ, मंदिरों में होने के बावजूद भी, कहते हैं ना जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होता है वहाँ पर उन लोगों को उसकी कदर नहीं होती है। तो ये चीज़
आज भी वहाँ पर, मतलब आज वहाँ पर देखा जाए जाने के बाद तो हैं, मंदिर हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो दिखावे वाला चीज बहुत ज्यादा हो गया है। और मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक ही वो सीमित रह गया। और वो लड़की आध्यात्म को उस तरह से नहीं देखती थी। वो मतलब उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो ख्वाहिश थी, उसकी जो सोच थी, वो इन लोगों से हटके थी कि सिर्फ पूजा पाठ करना या व्रत रखना ये ही सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है परमात्मा में लीन होने का। तो वो लड़की उस हिसाब से सोचती थी, जैसे एक साधु सोचते हैं, जैसे एक संत सोचते हैं, उस हिसाब से सोचती थी। तो उसने शादी क्यों किया, ये उस लड़की के बारे में अगर कोई बोलेगा तो ये चीज बैठता है कि अगर शादी नहीं करती, क्योंकि शादी अगर वहाँ पर एक कहा जाता है कि मनुष्य को पूर्ण हो जाना चाहिए। जब आप वैराग्य लेते हैं तो वैराग्य आप किससे लेते हैं, वो चीज पूर्णतः पूरी हो जानी चाहिए। चाहे बोलिए आपकी वो मन की इच्छा हो, चाहे वो शरीर की इच्छा हो, जरूरत हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो चीज पूर्णतः पूरा हो जाना चाहिए। मतलब पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइफ जो भी कर्म बचा हुआ होता है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो बहुत छोटी सी उम्र में वो ये सब जान चुकी होती है बहुत पहले से ही, और वो अपनी जिंदगी में ये सब बहुत पहले कर लेना चाहती थी, ताकि वो जो एक पड़ाव आता है ना, उम्र आता है, उस टाइम पे वो सिर्फ वही चीज करे जो अध्यात्म में जरूरत है, जरूरी है। तो उस लड़की की सोच सबको समझ में आती भी नहीं उस टाइम पे, और ना ही उसने किसी को ये सब बातें कहा, क्योंकि वो कुछ अलग ही टाइप की सोच रखती थी कि उसको क्या करना है। सबको ऐसा दिखता था कि हाँ उसने शादी किया, उसने घर किया, उसके जो भी हो, फैमिली हो गई, अलग लाइफ हो गई। लेकिन उसके दिमाग में ये होता था, और बाद में वो चीज़ याद भी आया कुछ सालों के बाद, क्योंकि जब तक गृहस्थी में मनुष्य डूबता नहीं है वो गृहस्थ नहीं कर सकता, गृहस्थी नहीं कर सकता, तो थोड़ा बहुत डूबना पड़ता भी है। तो कुछ साल ऐसा हुआ कि उसने शादी के बाद आध्यात्म में रुचि रहते हुए भी थोड़ा कटके रही कुछ सालों तक। और जब भी सब कुछ हो गया, एक एज में जबकि लोग लिप्त रहते हैं अपने सामाजिक और कार्य जिंदगी के ऐशो आराम में लिप्त, वो लड़की अपने आप को काट लेती है इन सब चीज़ों से और आध्यात्म में पूरी तरह से डूबना शुरू कर देती है। उसके साथ कुछ कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि उसके स्वभाव को बदलने में शायद कारगर होती है। हालांकि उसका सभी घटनाएं नेगेटिव होती हैं, जबकि फिर भी लोगों को देख के कभी कभी कोई चीज़ अपने लिए खराब होता हुआ नजर आता है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में उसके लिए अच्छे के लिए होता है, उसकी भलाई के लिए होता है, जो कि सिर्फ ऐसे लोग ही समझ सकते हैं जिनकी बुद्धि में ये सब पहले से होता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ भलाई भी छुपी हुई होती है। तो ये किसी को भी आप समझा नहीं सकते, क्योंकि उसको वो दुख, उसको वो तकलीफ उस समय होता है। तो उसको आप ये नहीं समझा सकते कि आपको ये दुख सह लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छे के लिए हुआ, तो ये आप समझा नहीं सकते। तो बेहतर है कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप वो चीज़ समझकर अपने आप को उस स्थिति में ढाल के चले। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली ऐसी स्टोरी कैसे सुना सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर, छोटे गांव से, गांव में नहीं कहूँगी पूरी तरह से, एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं छोटे शहर में तो नहीं रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस शहर, उस जगह, उस चीज़ों को पूरी तरह से समझ में आता है
क्योंकि आ, मैं ये सब पहले से क्यों कह रही हूँ आपको। आप स्टोरी तो सुनिए, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और जो भी करना होता है आप शेयर कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, आपको जो इच्छा हो वो कीजिए, लेकिन अच्छा ही कीजिए। क्योंकि लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, टिल देन, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।